इन दोनों पार्टियों का कंप्रोमाइज़न करवा दो और ये लेडीज़ है, इस पर हम ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते और इनका आपसी लेन देन का मैटर है, ये बैठ के सुलझ जाए। रामसर तहसील नसीराबाद चौकी के प्रभारी के दिए गए ज्ञापन के विरुद्ध खंडन करते हुए आज ग्रामवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामवासियों ने कहा कि वह सभी ग्रामवासी पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से पूर्ण रूप से संतुष्ट है तथा पुलिस प्रशासन और ग्रामवासी हमेशा एकजुट रहकर कानूनी व्यवस्था का पालन करते हैं। नागरिकों और 31 तारीख को जो रोहित शर्मा और राजकुमारी के मध्य एक एसपी साहब के सामने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें चौकी इंचार्ज बछराज जी के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया था कि इन्होंने मतलब हम पे दबाव डाल करके इसको पैसा दिलाना चाहते हैं। जबकि बछराज जी ने दिवाली से पूर्व उस लेडीज़ राजकुमारी ने रोहित शर्मा के घर पर 8-10 दिन तक धरना दिया था, कभी 2 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 1 दिन, कभी 1 रात। प्रशासन ने समय समय पर उनको उठाया था और गांव वालों को बुला करके, जिसमें मैं भी चश्मदीद था, गांव के और 5-7 व्यक्ति चश्मदीद थे, हम लोगों को बछराज जी ने बुला करके ये कहा था कि भाई इन दोनों पार्टियों का कंप्रोमाइज़न करवा दो और ये लेडीज़ है, इस पर हम ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर सकते और इनका आपसी लेन देन का मैटर है, ये बैठ के सुलझ जाए। तो दिवाली से 2-3 दिन पहले हमने रोहित शर्मा को, मैं था, गाँव के 2-4-5 मोजीज आदमी थे, चौकी प्रभारी थे और गांव की पंचायत पर बैठ करके, चौकी के अंदर भी नहीं थे, गांव के पांडाल पर, चबूतरे पर बैठ करके हमने पंडित को बुलाया था और उसको कहा था भाई आपका आपसी लेन देन का मैटर है, कम ज़्यादा जैसा भी हो इसको बैठ के सोल्व कर लो। गांव में अशांति फैलती है, बार बार ये लेडी आती है, यहाँ धमकियाँ देती है, ये पैसा मांगती है, नहीं मांगती है, तुम्हारा राम ईमान तुम जानो, लेकिन हम ये चाहते हैं भाई इसका बैठ के कॉम्प्रोमाइज़न कर लो। तो उन्होंने कहा था कि दिवाली बाद में हम कॉम्प्रोमाइज़न कर लेंगे। उसके बाद में 31 तारीख को एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें हम ग्रामवासी इस बात पे रोष प्रकट कर रहे हैं कि बछराज जी के ऊपर जो ब्लेम लगाया गया था कि उन्होंने दबाव बना करके मेरे से पैसे दिलवाने का या स्टाम्प लिखवाने के लिए जो कहा गया, उसका हम खंडन करते हैं। आज 3 साल से बछराज जी हमारे गाँव में है। बछराज जी का भले ही ट्रांसफ़र हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं बछराज जी हमारे वहीं रहे, हम उनकी वो भी अप्रोच नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं अधिकारी के सामने एक आदमी अगर ब्लेम लगाता है और अधिकारी की अप्रोच को कम करता है, उसका हम खंडन करते हैं। बछराज जी अच्छे आदमी हैं, हर आदमी से, हर समाज से मिलते जुलते हैं, हर त्यौहार में समाज को, गांव को साथ लेते हैं। जी, हम ग्राम रामसर से एक डेलीगेशन के रूप में कलेक्टर साहब के साथ सामने जो है एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उसके अंदर रामसर ग्राम से आए हुए कुछ लोग 2 दिन पहले आए थे, जिन्होंने रामसर और नसीराबाद सदर थाने के इंचार्ज और उनकी जो शिकायत की थी कि साहब वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उसमें एक राजकुमारी लेडी है और दूसरे एक रोहित जोशी है, उनका एक लेन देन का मैटर था। उन लेन देन के मैटर को लेकर के दिवाली से पहले उनकी समझाइश भी हो गई थी, सीएलजी के मेंबर्स भी थे, गांव के मोजीज लोग भी थे, उन सब ने मिलकर के उनको समझाया कि आपका आपसी लेन देन है, आप इसको जो है मिल बैठ करके निपटा लो। और उस रोहित जोशी ने हाँ भी कर दी थी पुलिस के सामने और सीएलजी के मेंबरों के सामने, गांव वालों के सामने, कि भाई मैं मिल बैठ करके ये फैसला निपटा लूँगा। जबकि राजकुमारी जी का कहना है कि मैं इनमें पैसे मांगती हूँ और उनका कहना है कि भाई हमने पैसे दे दिए। जबकि जोशी परिवार के अंदर वो लेडी पैसे मांगती है और पैसे का लेन देन होने के नाते उसने जो है वहाँ उन पर तकादा किया और उस तकादे से वो जो है आक्रोशित हुए और ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन पे जो है वो एलिगेशन लगा रहे हैं, जोशी परिवार और जोशी के आदमी। जबकि हमारे गाँव के कोई आदमी उनमें नहीं थे। वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि भाई रामसर ग्राम का एक शिष्टमंडल जो है वो आया और उन्होंने जो है ये ज्ञापन दिया पुलिस प्रशासन के खिलाफ। जबकि ग्राम पंचायत रामसर के सरपंच मेरे साथ हैं, वार्ड पंच मेरे साथ हैं, सीएलजी के मेरे मेंबर साथ हैं, गुजर जाति के हैं, माली जाति के हैं, देशवाली समाज के हैं। ये सारे समाजों के लोग जो है आज इस बात को कलेक्टर साहब के सामने रखने आए थे कि किसी भी निर्दोष प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाए, क्योंकि जोशी परिवार जो है वो मनगढ़ंत और ऐसी झूठी शिकायत करके अगर वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को डैमेज करना चाहता है या ये पैगाम देना चाहता है एसपी साहब के माध्यम से या और किसी माध्यम से जरिए से कि साहब वो पुलिस जो है हमें परेशान कर रही है और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, ये गलत है। जबकि उनका आपसी लेन देन है, गाँव में मिल करके मिल बैठ करके निपटाने के लिए कहा था। और जब उनको टाइम दिया तो भाई दिवाली के 2 दिन बाद में जो आप मिल बैठ करके ये समझा लेना और पैसे का लेन देन तुम कर लेना, लेकिन अब जब पुलिस उनको कह रही है, गांव के लोग कह रहे हैं, तो वो समझाइश के लिए तो फ़ोन उठा रहा है, न वो मिलने के लिए आ रहा है और झूठी शिकायतें यहाँ आकर के कर रहा है। पुलिस के अफसर ईमानदार हैं और वो कई दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे अफसर पे अगर
झूठी शिकायत वो करते हैं, तो ये बहुत ही बुरी और गलत है। उसका हम खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। घर, मंदिर या शादी ब्याह किसी भी प्रकार के हवन पूजन की सामग्री के लिए चले आइए दिव्य ट्रेडर्स। हमारे यहाँ हवन पूजन और कर्म कांड से जुड़ी सभी प्रकार की सामग्री वाजिब दामों पर मिलती है। साथ ही घर और किचन की साफ सफाई के लिए क्लीनिंग आइटम भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें फ्री होम डिलीवरी के साथ। दिव्य ट्रेडर्स, सेंट जॉन्स स्कूल के सामने वाली गली, ब्लू कैसल, अजमेर। 8769033139। अगर नया वाहन खरीदना है तो चले आइए बत्रा बैटरी शोरूम, जहां आपको मिलेंगे नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। साथ ही हो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर अलग अलग कलर के साथ मेटेलिक रंगों में उपलब्ध। साथ ही वाहनों के लिए सर्विस सेंटर भी उपलब्ध। तो देर न करें, आज ही संपर्क करें। बत्रा बैटरी, भगवानगंज चौराहा, अजमेर। 9571204206।